पत्नी और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। अशोक की पत्नी चंदा अपने सास रुक्मणी से बोली, माँ, राज्य के बड़े बड़े वेदों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया है, अब क्या होगा? चिंता मत कर बहू, मैंने एक साधु महाराज को बुलाया है। मुझे विश्वास है कि वो साधु महाराज अशोक को सही कर देंगे। कुछ ही देर में एक साधु वहां पर आ पहुंचा और अशोक की ओर देखकर रुक्मणी से बोली, महाराज को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इनके ऊपर किसी ने बड़ा ही खतरनाक काला जादू करवाया है। अगर उस काले जादू को खत्म नहीं किया गया तो 2 दिन बाद महाराज की मृत्यु निश्चित है। तो फिर आप कुछ कीजिए साधु महाराज। इनके ऊपर जो काला जादू है, उस काले जादू को मैं एक गुड़िया के रूप में परिवर्तित कर सकता हूँ, मगर उस गुड़िया को महाराज के किसी मित्र को ही जंगल के किसी एक तालाब में फेंकनी होगी। मगर महाराज का कोई भी मित्र उस गुड़िया को तालाब में फेंकेगा तो उस गुड़िया को तालाब में फेंकने के बाद महाराज तो बच जाएंगे, लेकिन गुड़िया को तालाब में फेंकने वाला और महाराज के ऊपर काला जादू करने और कराने वाले उसी समय मौत की आगोश में समा जाएंगे। रुक्मणी ने अशोक के सारे मित्र से विनती की, मगर अशोक की जान बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया और ये खबर जंगल की आग की तरह राज्य में फैल गई। अर्जुन अपनी झोपड़ी से बाहर निकला ही था कि तभी बिलिया दौड़ते हुए जाकर अर्जुन को सारी घटना बताते हुए बोला, अर्जुन, तुम्हारे साथ महाराज अशोक ने बहुत गलत किया। उन्हें उनके किए की सजा मिली। 2 दिन बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर अर्जुन दौड़ता हुआ महल के अंदर उस साधु के पास पहुंच गया और बोला, गुड़िया को मैं तालाब में फेंक कर आऊंगा, लेकिन जैसे ही तुम गुड़िया को तालाब में फेंकोगे तुम उसी समय मर जाओगे। और वैसे भी ये काम तुम नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम तो महाराज अशोक का कोई दोस्त ही कर सकता है। मैं महाराज का दोस्त हूँ। ये बात और है कि अशोक ने अभी तक इस बात को प्रजा के सामने जाहिर नहीं किया। वो मुझे भूल गया, लेकिन मैं अपनी दोस्ती का, वफादारी का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। जब अशोक सही हो जाए तो आप उससे मेरी एक बात जरूर कहना कि अर्जुन ने अपनी दोस्ती की, वफादारी का कर्ज निभा दिया, और उससे ये भी कहना कि भविष्य में वो किसी से भी दोस्ती करे तो उस दोस्ती को जरूर निभाए। साधु ने उस गुड़िया को अर्जुन को पकड़ा दिया। अर्जुन उसी समय जंगल के एक तालाब में चला गया। जैसे ही अर्जुन ने वो गुड़िया तालाब में फेंकी, अचानक अर्जुन के शरीर में आग लग गई और वो राख बनकर तालाब में समा गया। अर्जुन के तालाब में समाते ही अशोक को तुरंत होश आ गया। अशोक के होश आते ही राजा मानसिंह तांत्रिक सहित मौत की आगोश में समा गए। अशोक साधु से बोला, मुझे क्या हुआ था? साधु अशोक को सारी बात बताते हुए बोला, तुम्हारा दोस्त अर्जुन तुम्हारा सच्चा मित्र निकला। उसने अपनी जान देकर अपनी दोस्ती की, वफादारी का कर्ज चुका दिया। ये सुनकर अशोक रोने लगा, मगर अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अर्जुन इस दुनिया से जा चुका था। अशोक सारी उम्र अपने दोस्त अर्जुन को याद कर कर पछताता रहा।